Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will revise D block elements, D and F block element. Okay, D and F block element. Okay, हम लोग जो है कि आज की क्लास में रिवीजन करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के। तो हम लोग आज वेरियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, उसकी मदद से हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को डिफाइन करेंगे कि कैसे इसको तैयार करना है। जो डिफरेंट ईयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। Question is, explain each of the following observation. Okay, first is actinoids exhibit a much larger number of oxidation state than the lanthanides. And second one is, there is hardly any increase in atomic size with increase in atomic number. In a series of transition metal. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक्टिनाइड्स एग्जिबिट ए मच लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट देन द लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स जो है लैंथेनाइड्स से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत कम इंक्रीज होती है साइज। ट्रांजिशन मेटल की किसी भी सीरीज में कि देखा जाए तो बहुत कम इंक्रीज होती है साइज। ऐसा क्यों ऐसा होता है कि साइज में इंक्रीज बहुत कम दिखाई देता है? ठीक है, तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे।
पहला क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे दिस इज ड्यू टू वेरी लेस difference of energy between 5F and 6D and 7S subcells. ओके बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनके तीन इनके तीन जो है कि आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जाता है 5F में। ठीक है, 5F में जाता है और एक्टिनाइड्स के इतने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे रीजन है कि इन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सेम होती है। इन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सेम होती है और इसी वजह से ये इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक शो करने के पीछे रीजन क्या है कि इन सबसेल्स में इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये जो है कि इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बहुत कम जो है कि इंक्रीज होती है साइज में इंक्रीज कम होती है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो बहुत कम इंक्रीज साइज में होती है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ, तो उसके पीछे रीजन क्या है? आंसर very less increase in size with increase in atomic number of transition matter in any series is due to shielding effect of D subcell which cancelled out increase in nuclear charge ओके
यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है डी सबसेल, डी सबसेल की शील्डिंग, ठीक है। यहाँ पे डी सबसेल कंप्लीट शील्डिंग करता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज पेनल्टीमेट सेल का जो डी सबसेल होता है वो न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में जाता है, डी सबसेल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, जो कि आउटर से अंदर की ओर यानी पेनल्टीमेट सेल में पाया जाता है। अगर ये पुअर शील्डिंग होती तो साइज और डिक्रीज कर जाती, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कारण है वो पुअर, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल मेन कारण है, पुअर डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल, बस इतना याद रखना है, जो कि कैंसिल आउट कर देता है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, each of the following observation. First, Mn plus 2 is much more resistant than Fe2 plus toward the oxidation. The oxidation. And second one is among the lanthanides, the lanthanides Allen third compound are predominant. Compounds are predominant. However, occasionally in a solution or in solid compound +2 and +4 ions are also absent. Ions are also obtained. ओके, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं।
Mn2 plus is much more resistant than the Fe2 plus toward the oxidation. ठीक है कि Mn2 plus का जो है कि ऑक्सीडेशन Fe2 प्लस के कंपैरिजन में बहुत धीरे होता है, नहीं होता है, कह सकते हैं रेजिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होने पाता है। जबकि Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन Fe2 प्लस 3 प्लस में हो जाता है। ऐसा क्यों? और ये पूछा हुआ है 2012 में, दिल्ली में पूछा हुआ 2012 में दिल्ली के पेपर में। और दूसरा क्वेश्चन है कि अमंग द लैंथेनाइट Ln3 प्लस कंपाउंड ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो सॉल्यूशन या सॉलिड स्टेट में कंपाउंड +2 और +4 आयंस भी देते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि Ln3 यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 प्लस जो है कि जो कंपाउंड होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं, और कभी कभी ये कंपाउंड्स जो होते हैं +2 और +4 आयंस भी देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन हैं वो सब के सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? वो सब के सब डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये सब के सब डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। आई बात समझे? तो अगर हम दोनों सारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो उस बेस पे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए तो पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? +Mn+3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 is less stable than Mn+2 3d5 half filled. यहाँ पे अगर Mn+3 के स्टेट में ऑक्सीडाइज होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 हो जाता, जो कि बहुत लेस स्टेबल है, और +2 स्टेट में इसके पास 3d5 कंडीशन है। 3d5 यानी ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, और हमने बताया है कि अगर कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो और कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो तो वो स्टेट स्टेबल होती है। वो स्टेट क्या होती है? स्टेबल होती है। इसलिए Mn+2 Mn+3 में ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि Mn+2 के स्टेट में ये स्टेबल स्टेट में है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या है? 3d5, ये पूरी तरह से हाफ फिल्ड है। ठीक है, हाफ फिल्ड है, तो ऑक्सीडाइज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबल स्टेट है। और अगर हम यहाँ पे देखें वाई इन +3 Fe+3 here is 3d5 half filled. Is more stable than Fe
2 plus Fe2 plus 3D4. That is why Mn2 plus is resistant towards oxidation. ओके, एकदम क्लियर है ऑक्सीडेशन स्टेट से कि अगर ऑक्सीडेशन करना है तो Mn2 प्लस को Mn+3 में जाना पड़ेगा। तो अगर ये गलती से भी Mn+3 में जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, और ये नहीं जाना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे Mn+2 के स्टेट में Mn जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ है। यहाँ पे 3D5 हाफ फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि हम क्या देखते हैं कि Mn प्लस या Fe+3 में ये 3D5 स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन जो है कि Fe2 प्लस का Fe+3 में आसानी से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Fe+3 में जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल आ रही है। जबकि इसके केस में क्या है, Mn+3 में जाने पर अनस्टेबल स्टेट आ जा रही है। तो कभी भी कोई एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट को छोड़ के अनस्टेबल स्टेट में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा जो है कि 2012 का है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के पेपर में आया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन था कि La+3 कंपाउंड लेंथिनाइड्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेट होते हैं, और कभी कभी ये जो है कि +2 और +5 आयन भी देते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि +2 और +4 आयन की स्टेट में इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। +3 की स्टेट में तो स्टेबल है, इसलिए प्रीडोमिनेंट है, लेकिन +2 +4 आयन क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वो अटेन कर लेते हैं। ओके, लेंथेनाइड मेटल्स so +2 and +4 oxidation state to attain extra stable electronic configuration. F and F7, ठीक है। तो ये कारण है, कोई भी अगर इस किसी कंडीशन में शो कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर La+3 प्रीडोमिनेंट है और कभी कभी +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसके पीछे रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिना एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये पॉसिबल
नहीं है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो है कि कुछ क्वेश्चन डी और एफ के देखे जो कि पूछे हुए 2012 में। इसी तरह के रीजनिंग क्वेश्चन, अब चूँकि रीजन एसर्शन के भी क्वेश्चन बन रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा रीजन और एसर्शन में आ सकता है। तो इसलिए हमें जितने भी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, अगर जितना ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस हो गई हैं। तो कोई चीज़ छोड़ करके हम आगे नहीं भाग सकते हैं, हमें हर चीज़ को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। कल हम फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।